हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वन हाई स्कूल हीरोज एपिसोड 8 एंड फाइनल की शुरुआत कीसू और ज्ञानजे की फाइट से होती है। दोनों एक दूसरे को बहुत मारते हैं। ज्ञानजे कीसू के मुंह से खून भी निकाल देता है और उसे फाइट को ख़त्म करने को कहता है। कीसू नहीं मानता। फिर ज्ञानजे कीसू को बेहोश करने की कोशिश करता है, लेकिन वह बेहोश नहीं होता, बल्कि वह ज्ञानजे को उठाकर पटक देता है। कीसू के बहुत मारने के बाद ज्ञानजे हार जाता है और हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। जब यून उसे देखने पहुंचता है तो ज्ञानजे यून से पूछता है, क्या तुम्हें यह देखकर थोड़ा डर लग रहा है? क्या तुमने हिंसा के नियम के बारे में सुना है? वे यून को लड़ाई को बंद करने के लिए समझाता है। वे ग्यूम के वॉकमैन को याद दिलाता है, क्योंकि ग्यूम उसे लेने वापस जरूर जाएगा। वह उसे कहता है कि हिंसा से और हिंसा होती है। इस बीच दाबिन ग्यूम को उसके डैड सोक ताई से दूर ले जाती है। वे पहले एक होटल में रुकते हैं। दाबिन बताती है कि वे उसके लिए एक घर भी ढूंढ देगी और वो ग्यूम के साथ ही रहेगी। वे ग्यूम को हमेशा मुस्कुराते रहने को कहती है और जो तुम करना चाहते हो उसे ढूंढना और उसे करने को कहती है। तुम्हारे ग्रेड चाहे जैसे भी आएँ और जब तुम ठीक हो जाओ तो स्कूल की प्रॉब्लम्स के बारे में बताना। इधर जब सोक ताई घर लौटते हैं तो वे घर को खाली और सुनसान पाते हैं। देन जब यून स्कूल आकर ग्यून के जैसे प्लेन को देखता है तो पीछे से सैंगजून यून को आवाज़ लगाता है, तो यून वहाँ से चला जाता है। यून क्लास में ग्यून की खाली सीट देखता है। इसी बीच जब वे खाने पर दाबिन यून के बारे में पूछती है कि क्या तुम्हें उससे बात करनी है, क्या उसे वीकेंड पर डिनर पर बुलाएं? ग्यूम हाँ करता है। दाबिन ग्यूम को हंसाने की कोशिश करती है। वे उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछती हैं। ग्यूम मना करता है कि अभी उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। देन नेक्स्ट सीन में यून अपने और ग्यूम के बारे में पुरानी बातें सोचता है, कैसे उसने ग्यूम को अपने साथ रिवेंज लेने में शामिल किया था। वे ये सोचने के बाद सीधा कीसू के अड्डे पर पहुंच जाता है। वे वहां कीसू से अपने दोस्त ग्यूम का वॉकमैन वापस मांगता है। कीसू पूछता है, तुम क्यों आए हो? वो सुपर हीरो क्यों नहीं आया? और क्या तुम्हें पता है ये टूटा हुआ है? यून को उसके बारे में पता था। उसने भी हॉस्पिटल में ये देख लिया था कि ये कैसेट प्लेयर टूटा हुआ है। यून उसे वापस देने को कहता है, नहीं तो ज़बरदस्ती लेना पड़ेगा। कीसू पार्किंग लॉट में आकर यून को वॉकमैन ले जाने को कहता है। जब कीसू और यून की फाइट शुरू होती है तो यून कीसू को अपनी किक मारते हुए चौंका देता है। फिर कीसू यून को मारने लगता है और उसे पुराने दिन याद दिलाकर वहाँ से भागने को कहता है। लेकिन यून कहता है, अगर मैं भाग गया होता तो यहाँ तक नहीं आया होता। वे दोनों एक दूसरों को पंच मारने के लिए हाथ उठाते हैं। एक एक करके वे एक दूसरे को मारते रहते हैं। कीसू यून को उल्टा कर फेंक देता है। कीसू बोलता है, अब तुम्हारा दोस्त जीसांग भी कोमा से लौट आया है तो तुम्हें थोड़ा और पावरफुल होना चाहिए। वे यून को मारने लगता है और यून की ही तरह उसे किक मार देता है। दूसरे सीन में जब ग्यूम और उसकी मॉम होटल लौटते हैं तो ग्यूम के डैड और दादाजी सोशल सर्विस पुलिस और एक साइकोलॉजिस्ट के साथ उसके रूम में होते हैं। वे ग्यूम को उसका सामान पैक करने को कहते हैं और दाबिन को पकड़कर ले जाने को बोलते हैं, क्योंकि दाबिन अपने बेटे को पालने के लिए मानसिक रूप से ठीक नहीं है। वे अभी भी दवाइयाँ लेती है। ग्यूम अपने दादाजी को समझाने की कोशिश करता है कि उसकी मॉम बिल्कुल ठीक है। दाबिन की सांसें तेज चलने लगती है। दादाजी उन्हें पकड़ने को कहते हैं तो ग्यूम उन्हें रोकने की कोशिश करता है। ग्यूम के डैड चिल्लाते हुए ग्यूम को रुकने को कहते हैं। दाबिन कहती है कि मुझे एक कॉल करने दो, फिर मैं उनके साथ चली जाऊंगी। वे अपने वकील को फ़ोन करके बुलाती है और उसे गैर कानूनी हिरासत के लिए बचाव के पेपर तैयार करने को कहती है। फिर वे ग्यूम को समझाती है कि तुम्हारी मॉम तुम्हें लेने वापस ज़रूर आएगी, मेरा इंतज़ार करना। उनके जाने के बाद सोक ताई ग्यूम से बोलते हैं कि तुम्हारी मॉम को ट्रीटमेंट मिलेगा तो वह जल्दी ही ठीक हो जाएगी। ग्यूम गुस्से से कहता है, अगर किसी को ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो वे आप हो। जब यून को दिखाते हैं तो कीसू कहता है कि मुझे आज मज़ा आया, तुम वो वॉकमैन ले जा सकते हो, और वे वहाँ से चला जाता है। यून को हंसते हुए दिखाते हैं। देन जब ग्यूम को उसके डैड और दादाजी ले जा रहे थे तो दादाजी को यकीन था कि दाबिन उसके खिलाफ ये केस नहीं जीत पाएगी, क्योंकि वे मेडिकली अभी भी दवाइयाँ लेती है। फिर वे ग्यूम को समझाते हैं कि पावर सब कुछ होती है, जब तुम माइनर होते हो तो पर्यावरण सबसे महत्वपूर्ण होता है।
वे उसे बोर्डिंग में डालने की बात कर रहे थे। तभी गियोम के पास यून की कॉल आती है। वे उसे उसका वॉकमैन देने के लिए बुला रहा था। गियोम कार से निकलकर भागने में कामयाब हो जाता है। उसके डैड चिल्लाते रह जाते हैं। जब वह यून के पास पहुंचता है तो यून उससे माफी मांगता है। गियोम उसे ऐसी हालत में देखकर पूछता है कि वे ठीक है। यून बताता है कि उसे पता है तुम अब्रॉड जा रहे हो तो तुम्हें इसे देना था। मैं सच में तुमसे इसके लिए माफी मांगना चाहता था। वे जाने से पहले बताता है कि मैंने इसे ठीक करा दिया है। यूट्यूब से देखकर तुम्हारी वजह से मुझे ये भी करना आ गया। फिर वह वहाँ से चला जाता है। जब गियोम उसे चलाता है तो उसमें म्यूजिक का साउंड आ जाता है। गियोम को अपने भाई सू गियोम की बातें याद आती हैं जब उसने उस म्यूजिक को दिल से सुनने को कहा था। देन नेक्स्ट डे सुबह गियोम वॉकमैन लगाकर स्कूल के बाहर कीसू का वेट कर रहा था क्योंकि उसने यून को बुरी तरह घायल देखा था। वे जानता था कि उसे कीसू ने ही मारा होगा। इधर गियोम के डैड स्कूल जाकर यून से गियोम के बारे में पूछते हैं क्योंकि लास्ट कॉल उसने ही की थी। जब कीसू स्कूल से बाहर आता है तो वे गियोम को देखकर दूसरी जगह चलकर फाइट करने को कहता है। तो गियोम कहता है कि स्टूडेंट को स्कूल में ही रहना चाहिए। जब गियोम अपना वॉकमैन को उतार कर रखता है तो कीसू पूछता है तुम इसे हर जगह क्यों लेकर घूमते हो। देन जब उनकी फाइट शुरू होती है तो कीसू का पल्ला भारी रहता है। वह गियोम को लात ही लात से मारने लगता है। जब कीसू मार रहा था तो गियोम अपना प्लास्टर को उसके पैर पर मारता है। गियोम के उठते ही कीसू उसके फेस पर पंच मार देता है। दूसरे सीन में गियोम के डैड और यून आ रहे थे। वे गियोन के फ़ोन न उठाने पर यून से कहते हैं अगर उसे कुछ हुआ तो तुम भी नहीं बचोगे। इस बीच कीसू गियोम को बहुत मारता है और अपने पूरे स्कूल के सामने अपनी ताकत का शो ऑफ करता है। लेकिन गियोम हार नहीं मानता और उठकर फिर से मारने लगता है। तो कीसू गियोम को मारते हुए कार पर धक्का देता है। सभी स्टूडेंट दूर हो जाते हैं। कीसू गियोम से पूछता है क्या तुम्हें फाइट में मजा आ रहा है? क्या तुम ऐसे ही लड़ते हो? कीसू गियोम के सिर पर अपना पैर मारते हुए पूछ रहा था कि तुम्हें पता है कि हम दोनों आज यहाँ क्यों हैं? क्योंकि हम टूटे हुए हैं। तो गियोम को फिर से अपने डैड की वो बातें याद आने लगती हैं जब वे उसको टॉर्चर किया करते थे। कीसू के साथ गियोम भी जोर जोर से हंसने लगता है और उठते हुए कहता है कि ये कोई मजाक नहीं है कि हम दोनों एक जैसे क्यों हैं। फिर एक दूसरे को वे एक एक कर कर मारते हैं। जब कीसू मारता है तो गियोम भी इस बार पीछे नहीं हटता। उसके पंच के आगे अपना सिर लाकर उस पर अपना प्लास्टर वाला हाथ से कीसू का सिर फाड़ देता है और प्लास्टर को पूरा निकालकर फेंक देता है। जब गियोम कीसू को मारकर नीचे गिरा देता है तो कीसू गियोम से बोलता है मुझे पता है तुम इसे हर टाइम क्यों पहने रहते हो क्योंकि तुम अंदर से टूटे हुए हो। तुम इसे स्वीकार कर लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। गियोम कहता है हम किसी को ठीक नहीं कर सकते। फिर कीसू बोलता है लेकिन मैं इसे ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं तो ये टूट जाएगा बिल्कुल तुम्हारी तरह। जब गियोम उसे मारना शुरू करता है तो कीसू पूछता है क्या तुम भी अपने घर पर पले बड़े हो तो तुम भी वो बेचारे बच्चे हो। गियोम नहीं रुकता जब उसे उसका भाई सू गियोम माफ़ी मांगते हुए और उसके डैड उसे डांटते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ तक वे अपने आप को भी हंसते हुए देखता है। वे कीसू को बुरी तरह मारने के बाद रुकता है तो कीसू पूछता है तुम रुक क्यों गए? क्या अब तुम्हें डर लग रहा है? मुझे ये अंत तक देखना है। गियोम उठकर अपने वॉकमैन को लगाकर कीसू के हाथ को तोड़ने ही जा रहा था कि तभी वहाँ गियोम के डैड और यून आकर उसे रोक देते हैं। यून उसे अब यहाँ रुकने को कहता है और गियोम के डैड गियोम को ऐसा देख हैरान होते हुए पूछते हैं तुम ये क्यों कर रहे हो? गियोम बताता है मुझे अपना सपना याद आया जहाँ ऐसा ही नीला आसमान था। वे हंसते हुए म्यूजिक ऑन करके कीसू के हाथों को तोड़ देता है और बताता है ये मेरी फर्स्ट फ्लाइट है। उसके ऊपर से प्लेन को जाते हुए दिखाते हैं। यून सोकताई और वहाँ खड़े सभी स्टूडेंट हैरान हो जाते हैं। सोकताई गियोम से पूछते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? गियोम हंसते हुए कहता है कि डैड आप प्लीज़ पूछो मैंने ऐसा क्यों किया।
हंसते हुए ग्यूम पर ये सीन यहीं पे एंड होता है। देन नेक्स्ट सीन में और एपिसोड के एंड में दाबिन ग्यूम के साथ एक जगह पर स्टॉप पर आती है। उन्होंने ग्यूम का एडमिशन म्यूमांग हाई स्कूल में करा दिया था। उस स्कूल का चीफ दाबिन से कहता है, मेरा बेटा आपके बेटे का ध्यान रखेगा और इसको गाइड करेगा, ज़्यादा चिंता मत करना। ग्यूम के जाने से पहले दाबिन कहती है कि ग्यूम ये कितना भी कठिन हो लेकिन तुम्हारी मॉम तुम्हारा बाहर इंतज़ार करेगी। ग्यूम गले लगकर कहता है कि वो वापस ज़रूर आएगा, उसे देखने उसके डैड भी आए थे। ग्यूम उन्हें भी रिस्पेक्टफुली अलविदा करके बस में बैठ जाता है। जब वे सीट पर बैठकर अपना वॉकमैन लगाता है तभी वह यूं आकर हाथ रखकर कहता है, अगर तुम कैसेट को फिर से चालू करते हो तो इसे वापस शुरू कर दोगे। वे बताता है, मैंने भी अपना स्कूल ट्रांसफ़र कर लिया, क्या हमारा एक साथ रहना अच्छा नहीं है। फिर बस वहाँ से निकलने के बाद उस स्कूल के बाहर पहुँच जाती है। म्यूआंग हाई स्कूल एक फेमस स्कूल है जहाँ पर टीचर और स्टूडेंट को खुलेआम लड़ने की अनुमति होती है और उनमें से 10 स्टूडेंट को ही रेगुलर स्कूल में ट्रांसफ़र मिलता है। जब वे स्कूल के गेट पर पहुँचते हैं तो इंचार्ज टीचर सबको जल्दी से नीचे उतरने को कहता है। सोते हुए बच्चे को वे मारने लगता है ताकि बस से उतर जाए। ये ड्रामा एक रोमांचक मोड़ पर एंड होता है। ग्यूम और यून नए जेल जैसे स्कूल में पहुंचते हैं। ग्यूम स्कूल की दीवारों के अंदर और अधिक एडवेंचर और एक्सपीरियंस लेने के लिए एक्साइटेड था। हमें ग्यूम की फाइट्स के बाद कीसू के बारे में कुछ नहीं दिखाते। ह्यूब और उसकी गैंग जैसे अन्य बदमाश जो जिसांग को कोमा में ले जाने और दूसरे स्टूडेंट को परेशान करने वाले गुंडों के बारे में भी इस सीज़न में कुछ नहीं दिखाते। क्या उन्हें उनके अपराधों के लिए सज़ा दी गई? क्या आगे ग्यूम और उसके डैड सोक ताई के बीच रिश्ते सुधरेंगे? सैंगजून और जियांजे का क्या हुआ? ये सवाल के जवाब अब हम सीज़न 2 में पता करेंगे। इसी पर ये सीरीज़ फर्स्ट एंड होती है। अगर आपको ये ड्रामा पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। थैंक्स टू वॉचिंग।